गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एरोमेटिक रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यदि हम एरोमेटिक रिंग सिस्टम की बात करें तो जो CH स्ट्रेचिंग है वो हमेशा 3000 सेंटीमीटर के अराउंड हमें लेफ्ट हैंड साइड पर हमें नज़र आती है। आप यहाँ पर देखिए कि आप ये देखिए 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एब्जॉर्प्शन बैंड नज़र आता है। यदि हम CH आउट ऑफ प्लेन की बात करें, बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें, तो 900 से 690 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और दीज बैंड कैन बी यूज विद ग्रेटर यूटिलिटी टू असाइन द रिंग सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न, यानी कि जो रिंग सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न है, ऑर्थो, पैरा, मेटा या डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इन सब के बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन जो 900 से 690 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड जो हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है, तो हमें वहाँ पर उसको देखना पड़ेगा, तभी हम रिंग सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न है उसको आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड जो है C डबल बॉन्ड C रिंग स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन अकर इन पेयर ऑफ 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। साथ ही बच्चों, यहाँ पर हमें ओवरटोन कॉम्बिनेशन बैंड्स भी हमें मिलते हैं जो हमें 2000 और 1667 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलते हैं। दीज वीक एब्जॉर्प्शन कैन बी यूज टू असाइन द रिंग सब्स्टिट्यूशन पैटर्न, और ये भी जो हमारा रिंग सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है उसको जानने के लिए या उसके समझने के लिए हमें ये पूरा इस रीज़न में जाकर हम देखेंगे तो हमें ये पूरा पैटर्न जो है वो हमें समझ में आएगा। अब बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ स्पेक्ट्रास लिए हैं, तो आप इसमें देखिए फर्स्ट स्पेक्ट्रा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सिंपल सा है, टॉलिन का। मेन तो हमें यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम की एब्जॉर्प्शन बैंड को देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड के लिए बच्चों देखो, एरोमेटिक सिस्टम के लिए 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आप ये देखिए कि ये आपका 3000 रीजन है। अब 3000 के आप ये देखिए कि 3000 सेंटीमीटर के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एब्जॉर्प्शन बैंड नज़र आ रहा है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। वहीं आपको एलिफेटिक सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको CH3 के लिए भी आपको एब्जॉर्प्शन जो CH स्ट्रेचिंग है एलिफेटिक का वो भी आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ में बच्चों, ये जो पैटर्न दिया गया है, आप ये वाला पैटर्न देखिए कि ये जो पूरा पैटर्न दिया गया है ये पूरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि जो आपकी जो बेंजीन रिंग है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये पैटर्न किसके लिए है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमें ओवरटोन और कॉम्बिनेशन मिलते हैं 2000 से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड में। इसी तरह से हमने C डबल बॉन्ड C की बात करी थी, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमें ओवरटोन भी बैंड मिल रहा है, साथ में ही हमें C डबल बॉन्ड C के लिए जो 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड अनसेचुरेशन के लिए हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन बैंड भी हमें यहाँ पर नज़र आता है। ये देखिए, ये वो बैंड है। इसी तरह से यदि हम आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो हमने कहा था 900 से 690 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड नज़र आता है। और ये जो बैंड आप ये देखेंगे ये क्या है कि ये हमें क्या बताता है, रिंग सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न ये भी बताता है। बच्चों, ये वाली जो मैंने सर्कल में जो बात करी है वो हमने सिंपल एब्जॉर्प्शन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड या ऑर्थो, पैरा, मेटा, डायरेक्टिव जो भी है है उससे रिलेटेड है। लेकिन जो मैंने ये स्क्वायर के अंदर जो आपको हाईलाइट किया है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको कौन कौन से ओवरटोन या कॉम्बिनेशंस बैंड दिखाई देते हैं। बच्चों, अपन इसको फर्दर पढ़ेंगे कि ओवरटोन बैंड्स या कॉम्बिनेशन बैंड्स हमको कैसे नज़र आते हैं। इसी के साथ ही बच्चों, अगला स्पेक्ट्रा हम देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। आप देखिए ऑर्थो है, ऑर्थो पोजीशन पे Cl है, यानी ये क्या है हमारा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन है। अब बच्चों, यहाँ पर आप स्पेक्ट्रा देखिए, सिंपल सा इसे समझिए कि ये आपका एरोमेटिक सिस्टम के लिए आपको पीक नज़र आ रही है, वहीं यहाँ पर एलिफेटिक की CH स्ट्रेचिंग के लिए आपको नज़र आ रहा है। अब बच्चों, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका जो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है, आपको डिफरेंस दिखेगा। इसी तरह एरोमेटिक सिस्टम के लिए C डबल बॉन्ड C का एब्जॉर्प्शन हमें 1600 के अराउंड देखने को मिलता है, वहीं कॉम्बिनेशन बैंड भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमें यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन के लिए भी एब्जॉर्प्शन देखने में मिलता है 800 से 600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। अभी अपन आगे इसको भी पढ़ेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है, वहाँ पर हमें क्या डिफरेंस मिलेगा और हमें किस तरह के पीक में वेरिएशन देखने को मिलता है।
अगला स्पेक्ट्रा बच्चों मैंने लिया है मेटा सब्स्टिट्यूटेड लिया है। यहाँ पर आप ये देखिए हमने लिया है, यहाँ पर है आपके मेटाटोलुइडीन। अब मेटाटोलुइडीन में आप ये देखिए कि जो आपका एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक NH2 की यहाँ पर आपको पीक नज़र आ रही है, तो NH2 की पीक आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी NH2 की पीक है। वहीं यहाँ पर आपको एलिफेटिक के लिए भी पीक नज़र आ रही है और ये आपकी है एरोमेटिक सिस्टम की पीक। इसी तरह से मेटा सब्स्टिट्यूटेड का यहाँ पे पिंक पैटर्न आप देखिए कि ये थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप ओवरटोन यहाँ पर ये देखिए 1800 से 1600 के बीच में भी हमें जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है उसमें हमें ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। अपन इस पूरे स्पेक्ट्रास को ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टली उसका बाद में एक सीक्वेंस से लेंगे, मगर यहाँ पर भी आपको पैटर्न अभी जो अपन कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें पता लग रहा है कि ऑर्थो पैरा मेटा में कहाँ कहाँ हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और हम बहुत आसानी से आईआर स्पेक्ट्रा से पता लगा सकते हैं कि हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब बच्चों अगला हमने पैरा क्लोरोटोलुइन लिया है, तो आप ये देखिए आपको एरोमेटिक सिस्टम के लिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पर एलिफेटिक का एब्जॉर्प्शन बैंड दिख रहा है। पैरा के लिए देखिए आपको यहाँ पर सिंगल एब्जॉर्प्शन दिख रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देखिए पैरा के लिए ये रहा। इसी तरह C की इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। बच्चों जब हमने एल्कीन में स्पेक्ट्रा स्टडी किया था तब हमें वहाँ डिफरेंस समझ में आया था कि ये पीक जो थी कॉन्जुगेशन वाली वो इतनी इंटेंस नहीं थी, वो वीक नज़र आ रही थी C की जो हम 1600 के अराउंड देखने को मिल रही थी। लेकिन एरोमेटिक सिस्टम की बात करें जहाँ की हमें प्रॉपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें जो पीक की जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी तरह से देखिए 1800 के अराउंड आपको सिंगल पीक देखने को मिल रही है, जो आपका आउट ऑफ प्लेन जो CH बैंडिंग वाइब्रेशन का है वो आपको 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है। अब बात आती है बच्चों कि जो CH जो बैंडिंग वाइब्रेशन है उसके डिस्कशन की। तो इन द प्लेन CH बैंडिंग वाइब्रेशन अकर बिटवीन 1300 टू 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, वो भी अपन ने ऊपर पीछे देखा है। दीज बैंड आर रेडिली यूजफुल बिकॉज दे ओवरलैप अदर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन विच अकर इन दिस रीजन। जनरली क्या होता है, और भी जो एब्जॉर्प्शन बैंड यदि इस रीजन में होते हैं तो वो उसके साथ में ओवरलैप कर जाते हैं। दूसरा द आउट ऑफ प्लेन CH बैंडिंग वाइब्रेशन विच अपीयर बिटवीन 900 एंड 690 सेंटीमीटर इनवर्स आर फार मोर यूजफुल देन इन प्लेन बैंड्स। यानी कि ये वाला जो है जो हमें 900 से 690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन जो CH का बैंडिंग वाइब्रेशन मिल रहा है आउट ऑफ प्लेन का, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दीज एक्सट्रीमली इंक्रीज इंटेंसिटी extremely intense absorption resulting from strong coupling with adjacent hydrogen का atom। यानी कि हमें जो intense absorption मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो adjacent हाइड्रोजन के साथ में कपलिंग कर लेता है। Can be used to assign the position of substitution and aromatic ring system। The assignment of structure based upon the out of plane bending vibration is most reliable for alkyl substituted aromatic compounds of our molecule without containing polar group। यानी कि जहाँ पर पोलर ग्रुप नहीं होगा वहाँ पर हमें इस तरह से एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड एंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर लीड फॉर, हमें उनमें और भी यदि हम देखेंगे तो हमें और भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर उनका वेरिएशन देखेंगे। अब बच्चों बात आती है कि यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो, तो बच्चों मैं ज़रा डायग्राम ले आती हूँ, तो डायग्राम से अपन इसको आसानी से समझ पाएंगे कि यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑलवेज गिव अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट 690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। यानी आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो हमें जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है बच्चों, ये देखिए 700, ये 1690 सेंटीमीटर के अराउंड हमें देखने को मिलता है। इफ़ दिस बैंड इज एब्सेंट देयर इज़ नो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग पैटर्न। और यदि हमें यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी मतलब बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, कोई भी नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग बैंड यूजुअली अपीयर नियर 750 सेंटीमीटर इनवर्स। एक और बैंड हमें देखने को मिलता है 750 के अराउंड, वो बैंड है ये वाला। तो यूजुअली अपीयर होता है व्हेन द स्पेक्ट्रम इज टेकन इन ए हेलो कार्बन सॉल्वेंट। यदि हम हेलो कार्बन सॉल्वेंट को यदि यूज़ करते हैं तो हमें ये एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है।
अब यदि हम बात करें ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग पैटर्न की, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग पैटर्न कौन सा है हमारा? ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग पैटर्न है हमारा ये वाला। इसमें आप देखिए कि वन स्ट्रॉन्ग बैंड, एक ही स्ट्रॉन्ग बैंड हमें नज़र आ रहा है 750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड नज़र आता है। वहीं यदि मेटाडाई सब्स्टिट्यूटेड की हम बात करें तो द सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न गिव द 690 सेंटीमीटर बैंड प्लस वन नियर, एक तो हमें 170 के अराउंड मिल रहा है, एक 780 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है, एक बैंड हमें ये मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है 750 के अराउंड ये वाला बैंड मिल रहा है। एक तीसरा बैंड और हमें देखने को मिलता है जो मीडियम होता है और इसका जो एब्जॉर्प्शन मिलता है हमें 880 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें मीडियम इंटेंसिटी का देखने को मिलता है। अब यदि हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो एक ही हमें स्ट्रॉन्ग बैंड अपीयर होता है जो हमें 800 से 850 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है और दिस पैटर्न इज सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा क्लोरोटोलुइन, जिसमें हमने पीछे अभी स्पेक्ट्रम के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो बच्चों ये ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिव जितने भी ग्रुप हैं वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आया है। इसी तरह से बच्चों यदि हम फर्दर देखने की कोशिश करें तो यदि 1 पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे यदि एब्जॉर्प्शन हो तो आप देखेंगे कि 900 के अराउंड पे हमें एक मीडियम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, वहीं हमें स्ट्रॉन्ग पीक 800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। वहीं यदि 1, 2, 3 यानी कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो मेटा मतलब सब पोजीशन पर हो, 1, 2 और 3 पोजीशन पे यदि सब्स्टिट्यूटेड है हमारी रिंग तो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है 750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड और अगला हमें 690 सेंटीमीटर के इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हमारा सब्स्टिट्यूशन 1, 3 और 5 हो यानी कि ये वाला लास्ट आप ये देखिए लास्ट पैटर्न हो तो हमें 910 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड स्ट्रॉन्ग मिलता है, जबकि 700 या 690 के अराउंड हमें मीडियम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है कॉम्बिनेशन और ओवरटोन बैंड्स की। दीज आर मैनली वीक कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरटोन एब्जॉर्प्शन विच अपीयर बिटवीन 2000 एंड 667 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। द रिलेटिव शेप एंड नंबर ऑफ दीज पीक कैन बी यूज टू टेल वेयर द एरोमेटिक रिंग इज मोनो, डाई, ट्राई एंड पैरा एंड हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है कि हमारी जो रिंग है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये हमें इस ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड में देखने को मिलता है। सिंस द एब्जॉर्प्शन आर वीक, यदि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा वीक है, दीज बैंड आर बेस्ड ऑब्जर्व बाय यूजिंग नीट लिक्विड और कंसनट्रेट सॉल्यूशन। यदि हमें वीक बैंड मिलता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है जब हम फर्दर जब हम निकालते हैं तो एक तो नीट लिक्विड लेते हैं, साथ ही हम जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं इसका। इफ़ द कंपाउंड हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल ग्रुप दिस एब्जॉर्प्शन विल ओवरलैप विथ वीक ओवरटोन बैंड सो दैट नो यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनालाइज ऑफ दिस रीजन। अब बात आती है कि यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर ये कॉम्बिनेशन बैंड से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो बेंजीन रिंग सिस्टम है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या पैरा सब्स्टिट्यूटेड है या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस पैटर्न को हम नहीं समझ पाएंगे। द वेरियस पैटर्न दैट आर ऑब्टेन्ड इन द रीजन, बच्चों अपन इसका फिगर देखेंगे तो फिगर में अपन आसानी से समझ पाएंगे कि इस फिगर के अंदर आप ये देखिए कि हमारा जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड पैटर्न है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पीक पैटर्न देखिए कि आपको नीचे हेक्सा पैटर्न है तो कितना क्लियर एब्जॉर्प्शन हमें दिख रहा है। इसी तरह पेंटा के अंदर देखिए यदि 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूटेड है या 1, 2, 4, 5 सब्स्टिट्यूटेड है तो ये वेरिएशंस हमें सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो बच्चों ये तो हमने बात कही कि कैसे वीक एंड ओवरटोन्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है कि यदि हमारा एरोमेटिक सिस्टम है और एरोमेटिक में एलिफेटिक हो या कुछ भी, तो यदि हमें एब्जॉर्प्शन पीक पैटर्न देखना है तो मुझे ये डायग्राम बहुत अच्छे से नज़र आया तो मुझे लगा कि इसको आपके लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH, NH एंड CH बैंड वो हमें किस रीज़न के बीच में मिल रहा है बच्चों? हाईएस्ट एनर्जी
रीजन के बीच में मिल रहा है, यानी 3800 से 2700 सेंटीमीटर रीजन के बीच में हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है। वो होता है OH के लिए, NH के लिए और CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए होता है। और बच्चों यहाँ पर आप वेरिएशन देखिए कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखिए कि OH हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा, उससे कम फ्रिक्वेंसी पे हमें NH मिलेगा, उससे कम पे CH मिलेगा। यानी कि यदि हम 36 के अराउंड हमें OH के लिए एब्जॉर्प्शन, जब हम अल्कोहल नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो OH के लिए हमें बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी देनी पड़ती है, यानी बहुत हायर लेवल वेव नंबर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो देखने को मिलेगा। उससे कम पे हमें अमीन के लिए मिलता है और उससे कम के लिए हमें CH स्ट्रेचिंग देखने को मिलता है। वहीं यदि हम ट्रिपल बॉन्ड का रीज़न देखें, 3300 सेंटीमीटर के अराउंड तो हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, साथ ही हमें 2000 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड भी ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N भी हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी हो सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग अकर हेयर देयर आर स्ट्रोंगर बॉन्ड, सो दे अकर इन हायर वेव नंबर देन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से हमेशा हायर होगा क्योंकि इसका वेव नंबर हमेशा हायर होता है। तो हमें 1900 से 1500 सेंटीमीटर के इनवर्स अराउंड हमें क्या मिल रहा है, कार्बोनिल के लिए मिल रहा है, C डबल बॉन्ड N के लिए मिल रहा है और C डबल बॉन्ड C के लिए देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बच्चों यदि हम फिंगरप्रिंट रीजन की बात करें, हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें फिंगरप्रिंट रीजन देखने को मिलता है। तो सिंगल बैंड रीजन है, स्ट्रेचिंग ऑफ सिंगल बैंड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द बैंड ऑल्सो अकर इन दिस रीजन। तो हमें ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब बच्चों बात आती है स्पेक्ट्रा की। अभी मैंने मोनो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजिंग रिंग सिस्टम की बात की थी, तो अब यहाँ पर हम सिंपल सबसे पहले टॉलुइन लेते हैं, उसके बाद जाइलिन लेते हैं, जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा जाइलिन है, और वहाँ हम वेरिएशन देखने की कोशिश करेंगे कि हमें वहाँ कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे पीक पैटर्न देखिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ये आपके CH स्ट्रेचिंग एरोमेटिक के लिए हो गई, ये एलिफेटिक के लिए हो गई, ये आपके ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए CH स्ट्रेचिंग और ये आपका एरोमेटिक। अब यहाँ पर बच्चों पैटर्न देखिए कि जब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप रिंग पैटर्न देखिए, आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पैटर्न देखिए, वहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ हमें 1605, 1495 और 1466 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम मेटा की बात करें तो मेटा के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह पैरा सब्स्टिट्यूटेड में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज हमने एरोमेटिक सिस्टम की बात करी। अगले वीडियो में हम अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्कोहल के साथ ही हम फिनोलिक सिस्टम को लेंगे, क्योंकि अल्कोहल के साथ फिनोलिक सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि आपको किसी तरह की क्वेरी रहती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।